हो जाओ, 2 मिनट की बात है बस। ऊपर देखो। हाँ मैं रोना नहीं, 2 मिनट में होगा। कुछ नहीं हुआ। ऐसे क्या अपना कुछ होता है कि पता चले कि इसके प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ नहीं होगा इससे, और होगा भी तो भी हमको माइल्ड में डिटेक्ट करना है ना। उसके सिम्टम्स आने तक हमको थोड़ा बहुत लेट आती है। एक एज के बाद आता है ना। नहीं देखना हो सकता है आए ना। हाँ हाँ बस हो गया। ये जो चीज़ जब भी हम कराने जाते हैं ना, मैं को जब पता चलता है कि हाँ हम ये कराने जा रहे हैं, तब से लेके जब तक डॉक्टर आखिरी इम्प्रेशन नहीं दे देती, तब तक ना अंदर कुछ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसा लगता है बस कुछ गलत ना हो। एज अ मदर, एज अ फादर, हम लोगों को कैसे उस चीज़ों को डील करना है वो अब है। जो हो गया वो हो गया है ना। अब मैं उस चीज़ को 5 साल पहले जाकर चेंज नहीं कर सकती। क्या क्या हुआ है? लेट मी शो यू। मुझे कौन बुला रहा है, मैं आपको हेलो कहने आएंगी। कौन? क्या हुआ? रुको पापा को बुला के लाओ। वेट। हाँ भूख लगी है। ओके खाना चाहिए? दो दे दो इसको। हाँ दो। अरे वाह, दो है। देखो कितने काट दिया सर। कहाँ? ऊपर देखो उसके यहाँ। दे दो कोई चीज़ में, दोनों पी लो। तो ये लोग यहाँ रहती हैं आजकल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दो म्याऊ हैं एक्चुअली, मैं पता नहीं डेली ही मुझे बुलाती हैं, तो मैं इनको दूध देंगे हम लोग। हटो। इतना काफ़ी है। हाँ तो ब्लॉग शुरू करने वाली थी, शाम के बज रहे हैं 4। शुरू करी थी, वो मुझे आवाज़ दे रही थी। तो वो जो बिल्लियाँ हैं वो यहाँ पे ज़्यादा रहती हैं। एक्चुअली मैं उनके लिए वहाँ पे बिछा के रखा है, एक्चुअली उनके ना जाने के लिए बिछा के रखा है। वो रूम में घुस जाती थी ऐसे पतले पतले होकर, और उन्होंने पूरा रूम ख़राब कर दिया था मेरा वो वाला। तो वो लगा के रखा है, वहाँ बैठ रही हैं। कल चेयर पे बैठी हुई थी, तो अब बैठ ही गई हैं, जबकि हमने उन्हें ऐसे वो नहीं पाला नहीं है, बट अब आ ही गई हैं तो ठीक है। बच्चे हैं छोटे छोटे से। तो अभी ये बिल्लियाँ जो हैं, इनने अपना आतंक भी मचा के रखा हुआ है, क्योंकि हमारे ना नीचे कचड़े वाला नहीं आ रहा। मैंने आज कंप्लेंट डाली है, बट कोई कहीं से फ़ोन नहीं आया उसका। और ये महान अभी नहाने भग गए दोनों। इनका कुछ भरोसा नहीं, कब नहाने भगते हैं कब क्या है। इसका पूरा दांत हिला हुआ है। हाँ 2 बिल्लियाँ वो थी, 2 बिल्लियाँ ये हैं। हाय बिल्लीज। आप भी मैं आऊँ? आप दोनों नहीं। हम लोग कौन हो आप? ओह पकड़ना। और आप? अब दुगु जी हो? क्या कर रहे हो? नहा के आ गए तुम लोग? ऑफ टाइम में नहा के आए हो? क्यों? बिल्ली कैसी लगी डुगू आपको? अच्छी। बोल रही है मैं ने दूध नहीं पिया। दूध रखा है अभी वहाँ पे जाके, पर वो इतनी देर में उतर गई थी क्योंकि इन दोनों बच्चों ने उसे डरा दिया था। जी तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ 2 बैग अपनी ग्रीन टी, इनका डायपर बैग। तो ये डायपर बैग मैंने लिया था जब डुगू इतना छोटा था, तब का डायपर बैग है। तो इसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है, ये इनके कपड़े रखने के काम आता है। तो डायपर बैग का मतलब मैं अब बच्चों के कपड़ों को यूज़ करने के लिए इनके टिश्यूज़, देखो टिश्यू मैंने रखा है। वेट वाइप्स आपको हर जगह ज़रूरत पड़ती है। नहीं कोई लड़ रहा है, तो मैं पैकिंग करना शुरू कर रही हूँ। तो मैं पैकिंग करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 दिन है मुश्किल से, वो भी 2 दिन पूरे मत मानो, क्योंकि बच्चों के साथ तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट। मैं बता नहीं सकती। 2 बैग सिर्फ मेरे को लाने में यहाँ तक और ख़ाली करने में, इसको मैंने पोछा है, पोछ पाछ के रखने में इन्हें मुझे परेशान कर मारे। परेशान, रियल वाला परेशान। तो यहाँ पे मैं इनके नए कपड़े यहाँ पे रख रही हूँ, और कुछ डेली वेयर्स वगैरह जो है वो वहाँ रखूँगी। और कपड़ों की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बरसात है, अब कब कहाँ भीग जाओ, है ना। डुगू ने डुगू बनाया है, मैं आपको एक कान है डुगू। तो यहाँ पे मैं थोड़ी पैकिंग शुरू कर रही थी, मैं टॉप वगैरह मैच कर रही थी,
और कुछ मैंने जो है सामान मंगवाया भी है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा क्लोथिंग हॉल भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे वाला टॉप जो है ये तो मैंने आजियो से मंगवाया था, आई डोंट नो यार, हाँ शायद। तो ये वाला मैंने आज तक पहना नहीं है। इसमें फ्रिल्स हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद फिर बच्चों के लिए मैं जो कपड़े थे एक बैग में डाल रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ना शक हो रहा था। वैसे मैंने डायपर बैग क्लीन कर दिया था, फिर मुझे था कि ना बरसात में कपड़े अजीब से ना हो जाएं। फिर मैंने ये भी मंगवाया था, ये जो एक श्रग है, श्रग ओवरकोट टाइप का है, एंड ये मैक्सिमम चीज़ों के साथ चल जाता है टू हाइड मेरे हाथ वगैरह। उसके बाद ये जीन्स थी, मैंने आपको आई थिंक पिछले ब्लॉग में दिखाई थी। फटाफट से कपड़े जो थी मैंने पैक कर दी। तो इसको क्या खाना है, ये कड़ी की इज्जत कर रहा है। सुबह भी कर रहा था, मैंने टाल दी, ठीक है, क्योंकि मैंने राजमा वो करके रखे हुए थे। अभी बोल रहे एक मम्मा कड़ी, तो मैं इसके लिए कड़ी चढ़ा रही हूँ कि फिर रात हो जाएगी ना, तो फिर कड़ी नहीं चढ़ाऊँगी मैं। और एक काम करने जा रही हूँ मैं इसका, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं तो उससे पहले मैं इसका एक ईको करा रही हूँ। हाँ नहीं, इसको लगा दांत का नहीं करा रही हूँ, दांत का है ना, वो फिलिंग बची हुई है तो वो सैटरडे का है। तो कहाँ गई वो, दांत में कुछ नहीं करा, उसको बैठ गया। मेरे को पता है कल तो इसका पता नहीं क्या होने वाला है। तो हम लोग को लगा जाने से पहले इको कार्डियोग्राम कराते, तो ये अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो रात की ले रहे हैं कि कल क्योंकि ऑलरेडी बिजी हैं, फिर संडे मैक्सिमम खुलते नहीं है, मंडे को हमें निकलना है मॉर्निंग में, तो इसीलिए पहले हम करा के थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, पता चल जाएगा। तो देख लेते एक बार, है ना। तो इसका करा के, और मेरा जो डर है वो, मैं जा रही हूँ फिर, जल्दी से देखो देखो ये देखो, ऐसे मैम देखेगी बस, ऐसे करेगी, कोई कुछ नहीं करेगी बस, ठीक है ना। ओके, बस ऐसे करके हो जाएगा। हाँ यहाँ नहीं कराया, ठीक है ना। ओके भासो। तो 7:30 बजे मिलेंगी मैडम। अब देखो वो अपॉइंटमेंट देती हैं, मतलब उस टाइम देखती है नहीं देखती, वरना फिर कल इसकी फिलिंग है, उस टाइम पे उससे पहले कराना पड़ेगा। तो हो जाए आज ही, तो थोड़ा सा रहेगा कि हम लोग थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वही यहाँ पे पीडियाट्रिशियन कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको हम दिखाते हैं इसका। क्योंकि अभी से दांत का इन्फेक्शन भी हुआ है, RCT हुई है, तो एक बार तो मैं राजा से कह रही थी कि दिखा दो यार, कि इन केस कुछ भी इन्फेक्शन तो ट्रैवल नहीं हो गया है, क्योंकि ओरली भी बहुत वो है। दांत का नहीं हो रहा बेटा, दांत का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, परेशान नहीं हो। पता नहीं यार, मेरे को लगता है मेरे साथ हो जाता है यार। अब यहाँ पे डुगू के लिए मैं जल्दी से कढ़ी चढ़ा रही थी, और कढ़ी चढ़ा के फिर हम लोग को जाना था डॉक्टर के पास में। तो ये जो टाइम रहता है ना डॉक्टर के पास से, डॉक्टर जब तक सब कुछ बता नहीं देती है, इस टाइम पे शायद वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। जब भी बेबी का स्कैन होता था ना, सोनोग्राफी होती थी, तब वाली फीलिंग प्लस और खतरनाक फीलिंग, क्योंकि आपको पता है कुछ तो है, वो चीज़ गड़बड़ ना हो जाए ना। यहाँ पे सारी फाइल्स जो है वो मैंने ना संभाल के रखी हुई है। अब यहाँ पे वही फाइल गायब थी जो डुगू की हार्ट स्कैन की थी, तो ये फाइल लेके चले गए थे। इन्हें मुझे पहले ढूंढवा दी पूरी फाइल, उसके बाद मुझे पता चला ये RCT के लिए लेके गए थे, क्योंकि डेंटल क्लीनिंग में जरूरत थी, एंड या तो वो कार में छूटी थी या क्लिनिक में छूटी थी। तो वो हमें मिल गई नेक्स्ट, लाइक हम लोग जो सैटरडे हो गए थे तो क्लिनिक में छूट गई थी। बट मेरे पास का प्रीवियस एक्सरे था, एंड साथ में मेरे पास डुगू का लाइक कंडीशन भी पता है, तो वो स्कैन में इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। ऑल्दो मैं जब तक ढूंढती रही, मेरे पास सारी स्कैन की दोनों बच्चों की रिपोर्ट्स जो है वो है। तो ना डुगू का 5th बर्थडे आ रहा है अभी। मेरे पास एक कमेंट आया है कि डुगू हम लोग जो तो जा रहे हैं है हम इसका स्कैन कराने, और RCT के कारण इसकी फाइल मिसप्लेस हो गई। मैं भी कार में हूँ, पर मैं एक्सरे लेके जा रही हूँ क्योंकि नया ही होना है वो। दांत में कुछ नहीं होना, दांत में कुछ नहीं होना, दांत का डर लग रहा है। हाँ जी। तो निकल गए थे हम यहाँ पे। तो डुगू के लिए आया था कि डुगू 2 साल से 5 साल का ही है। तो मेरा बच्चे जो हैं वो मेरे सारे यूट्यूब के सामने, लाइक सबके सामने ही मेरी प्रेगनेंसी डिलीवरी रही है। तो डुगू 5 का ही हो रहा है। मैं 7 या 8 साल का, मैंने तो उन्हें रिप्लाई दिया 10 का हो रहा है, आपको गलतफहमी हुई है, 5 का भी नहीं हो रहा है वो तो 2021 का डेट ऑफ बर्थ है यार। अब मेरे को ये सब चीज़ें भी प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक टाइम पे इसकी
हार्ट का भी, क्योंकि देखो यार लोग ये भी बोलते हैं कि वो जो डुगू के ये सब चीजें हैं ये भी फेक है हार्ट वार्ट का, क्योंकि जब तक कुछ सीवियर नहीं दिखेगा ना उन्हें तब तक, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मुझे उन लोगों को प्रूव करने के लिए अपने बच्चे को ऐसा बीमार करना पड़े। तो इसमें रिपोर्ट्स भी हैं एंड साथ में आप जाके देख लेना डिलीवरी ब्लॉग, या 2020 में चले जाना। 2020 में कोरोना टाइम में मेरे एक भी बच्चे नहीं थे। मुझे डुगू जब मैंने कंसीव किया था तो नवंबर 2020 में उसे कंसीव किया था, जुलाई 2021 का उसका बर्थ है। नाउ जाके देख लेना, मेरे ब्लॉग बहुत पहले से आते हैं। तो मेरे बच्चे 2018, 19, 20 में नहीं थे, 21 में हुआ है जुलाई में ये, तो इसलिए 5 साल का हुआ। मेरी कैलकुलेशन एकदम अच्छी है। आई डोंट नो आपको 2 साल से कैसे लग रहा है, मैं बोल रही थी 5 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। तो ये 3 साल की है, ये अप्रैल में 3 की हुई है, 2023 बॉर्न है और वो 2021 बॉर्न है। तो चलो यार इन लोगों को अलग करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्कैन था वो मान लो आप आधा घंटा चलता है, और डिपेंड करता है कि चीज़ें मिल जाएं इन स्कैन। तो इसका जो पहले तो स्कैन मैम ने किया, तो रिपोर्ट्स जब बनाने लगी तो वो लिख रही थी कि रिव्यू आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल में दोबारा से इसका स्कैन कराना है। ये कुछ भी हो तो वो पता चल जाए। फिर उनने एकदम से वो जो लाइन थी वो डिलीट कर दी। फिर उन्होंने बोला कि हमें ना दिख नहीं रहा है इसका वो 3 लीव वाला पैटर्न में से जो 2 लीव दिखनी चाहिए वो भी नहीं दिख रही थी। तो उसके लिए उसको दोबारा लिटाया एंड उस टाइम पे ये ना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट एंड रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इरिटेशन होने लगती है, बच्चे बहुत देर तक नहीं लेटते। तो यहाँ पे वही वो चेक कर रही थी, वो मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि हार्ट में जितने भी आपकी चीज़ें जा रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी माइन्यूट सी होती हैं, जो एकदम से ट्रेस नहीं होती है। तो कई बार तो बहुत जल्दी हो जाता है, कई बार टाइम लग जाता है। जैसे कि आपकी सोनोग्राफी भी होती है, उसमें कभी जल्दी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, कभी टाइम लगता है बच्चे की पोजीशन के हिसाब से। यहाँ तो हार्ट की सेम पोजीशन ही रहती है, बट क्योंकि वो थोड़ा बीच बीच में वो भी हो रहा था तो इसके चक्कर में वो स्कैन में प्रॉपर आ नहीं रहा था एंड वो चीज़ दिखनी बहुत ज़रूरी थी। तो वो उसमें काफ़ी सारा टाइम जो है वो चला गया। अभी तो वो आराम से करा रहा था, उसको थोड़ा सा ना बेचैनी होने लगी एक टाइम पे। तो अभी इसकी जो कंडीशन है वो सही है, जितनी थी लीकेज उतनी ही लीकेज है, वो बड़ी नहीं है। 1.4 समथिंग वो कह रही थी, इतनी रहती तो ठीक है। इसके ऊपर अगर जाती है देन जो चीज़ें हैं वो सर्जरी उसमें जाती है। तो ये मैंने अपने भाई को वीडियो भेजनी होती है, वो भी देखता है। तो मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उसको भी मैं भेजी थी फॉर द सेकेंड ओपिनियन, अगर कुछ भी उसको समझ में आ रहा है रिपोर्ट प्लस थोड़ी सी जो वीडियो जाती है। तो मैंने थोड़ी जूम करके भी जो वीडियो है वो ली है। ऑल दो रिपोर्ट में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे हो गया था स्कैन इसका। उसके बाद फिर मैम ने ढूंढा तो उनको थोड़ा सा हो रहा था कि नहीं मिल रहा है। फिर जाके उन्हें जो रिपोर्ट्स थी वो तैयार करना शुरू किया। तो यहाँ पे वो एकदम अच्छे से चेक कर रही थी एंड मैं आपको बता नहीं सकती जब तक वो एंडिंग की चीज़ नहीं बता देती ना कि हाँ ये सब सही है। उसको फिर से लिटाया एंड फिर जाके वो ढूंढ रही हैं एंड फिर मिला है यार वो, क्योंकि थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था ये एंड उसके कारण भी होता है ना एकदम से सब डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो हम साथ साथ में चुप भी करा रहे थे एंड फिर जाके जो है ये देखो 2 लाइनें दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे, सेंटर आपको जो सर्कल दिख रहा है ना वहाँ पे, तो वो मिल गई थी। वो होती 3 है पर इसके में 2 है। तो ये यहाँ पे जाके जो इसका स्कैन था वो डन हुआ, क्योंकि पूरी रिपोर्ट वो तैयार करके देते हैं एंड उन्होंने कहा कि अपनी नॉर्मल चीज़ें जो भी हैं वो कर सकता है, बस वो जिनका रहता है कि कोई हैवी लिफ्टिंग ना करे, बाकी जो भी एक 5 साल का बच्चा नॉर्मली करता है वो ये कर सकता है ना। यहाँ पे रिपोर्ट बनी थी एंड फिर बच्चों को जाना था बाहर, तो फिर मैं लोगों को बाहर लेके चली गई। फिर बाकी की जो बातें थी इनको मैंने छोड़ दिया कि कर लेंगे, क्योंकि मेरा जितना भी था मैंने पूछ लिया और मैं थोड़ा सा रिलीफ थी। होता है ये मेरे सबसे डिफिकल्ट टाइम रहता है लाइफ, मेरा सबसे डिफिकल्ट टाइम ये जो स्कैन प्रोसेस रहता है वो रहता है। आपको पता है ना जब आप किसी ऐसी चीज़ के हो जाते हो जो बहुत नाजुक है। फिर ये कह रहे थे सब कुछ सही है। उसके बाद फिर हम लोग घर आए हैं एंड घर आके इनको इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी, चेंज भी नहीं किया मैंने, जल्दी जल्दी से खाना रेडी किया और इनको खाना दिया। सबसे पहले खाते ही इनको भूख लग रही थी, नींद आ गई आपको? कैसा लगा?
काफ़ी रिलैक्स। आ गए थे, मैंने इनको आते ही कड़ी चावल खिलाया है। बारिश हो रही है। अब हम बोल रहे रेन गो अवे, क्योंकि 2 दिन से ना धूप नहीं निकली और कपड़े नहीं सूख रहे हैं। है ना डुग्गू? मैंने ना राजमा ही बना लिए थे। डुग्गू सो गया है, ये अभी नहीं सोई है, तो कड़ी भी बना ली थी। और जो कड़ी है ना उसके पकौड़े ज़्यादा बचे हैं, तो मैं खाना दे रही हूँ। एंड इनको भूख लग रही है तो राजा थोड़ा लेट खाते हैं। मैंने कड़ी चावल खा लिए थे क्योंकि राजमा नहीं बने हैं तब तक, तो मैं कुछ खाना दूँ। थोड़ा सा सैलेड काटा है मुझे, ये चाहिए, और ये है राजा के लिए। तो चलो खाना दे दो उनको, है ना, फिर मैं मतलब फ्री हो जाऊँगी। और काम वाम तो पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी। तो मैं फ्री हुई हूँ, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो मेरे ब्लॉग्स में क्या चल रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ। आज मेरे को मुझे कल भी पैकिंग करनी थी, मेरे बच्चे सो गए, मुझे आज भी पैकिंग करनी थी। तो क्या हुआ, हम लोग का सडन एकदम से वो हुआ। एक्चुअली में हम लोग जो हैं ट्रैवल करने वाले हैं, तो कभी कभी हमें ट्रैवलिंग से पहले उसका जो भी स्कैन है और एक डॉक्टर की क्लियरेंस जो है वो चाहिए होती है। तो अब आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों चाहिए थी। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, कहीं कहीं पे ट्रैवल करना थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो डुग्गू को आपने देखा होगा, तो उसका जो बाय बर्थ ही ये इशू है जो है वो है बाइकस्पेड वॉल्व, जो आपके ये रहते हैं ना हार्ट के, तो उसमें से 3 नॉर्मल हार्ट में रहते हैं। वह मैं चैम्बर्स की बात नहीं कर रही हूँ, चैम्बर्स 4 रहते हैं। मैं लीव्स की बात कर रही हूँ जिससे ब्लड फ्लो होता है, तो वो 2 बने हुए हैं, तीसरा नहीं है। बाय बर्थ है एंड इसका कोई क्योर नहीं होता। अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है देन फिर वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी और वो सब होता है। अगर लीकेज, तो ये वाले जो हार्ट रहते हैं वो हल्की सी लीकेज रहती है उसमें, एंड वो माइनर लीकेज कभी दिक्कत ना भी करे, बट अगर बढ़ जाती है तो फिर उसकी जो भी वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी वगैरह होती है तो वो होता है। तो डुग्गू का जो स्कैन है वो 2-2 साल में रिपीट होना है, और ये है उसकी रिपोर्ट। तो जब डुग्गू 45 डेज़ का था तब डुग्गू की कंडीशन जो थी हम लोगों को डिटेक्ट हुई, और ये बाई चांस हुई थी। अगर डुग्गू को 45 डेज़ में निमोनिया हुआ था, वो नहीं हुआ होता, हमने एक एक्सरे कराया था, तो शायद डॉक्टर को कभी पता नहीं चलता। डॉक्टर को लगा कि होल है, तो डॉक्टर ने हमें इकोकार्डियोग्राम के लिए भेजा था, तो वहाँ पे होल नहीं, ये वाली कंडीशन जो है वो निकली। तो निमोनिया हो गया उसको 45 डेज़ पे। उसका जस्ट नामकरण हुआ था उसके कुछ दिन में ही, अगस्त का टाइम है था, मुझे ये कुछ याद है, जो हमने इसका स्कैन कराया था 25-26 अगस्त का टाइम था जब फर्स्ट स्कैन हुआ था। 1.5 महीने का बच्चा लेके गई थी मैं, और वहाँ पे पता चला था। हम लोग बहुत रो रहे थे, और उस टाइम पे मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं फेक कर रही हूँ, और होता है ना, देखो यार, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के यूट्यूबर्स भी हैं, तो शक भी होता है। तो उस टाइम लोग बहुत रोए थे एक वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं था। फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया, फिर मुझे थोड़ा वो लगा कि ठीक है यार, जिसको भगवान जी ने दिया है उसको भगवान जी उसकी रक्षा भी करेंगे। तो ये जो है ये समाधान हार्ट केयर है यहाँ पे। तो यही कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हमें, जहाँ के मेन डॉक्टर थे, उन्हें सजेस्ट करी थी जहाँ पे करना है। तो यहीं पे उसके सारे स्कैन्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो अभी ये हुआ है, देख मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ना ये मेरे को फाइल्स के लिए लोग जो है ना वो उस टाइम पे कह रहे थे कि ये ना नकली मैं रिपोर्ट, मैंने आई थिंक उस टाइम पे रिपोर्ट तक दिखानी पड़ गई थी मुझे। तो ये देखो, ये है पूरी रिपोर्ट्स, और ये है डुग्गू। तो इसको जो है उसकी सारी रिपोर्ट्स जब आ गई है, एंड देखो इसमें ना एक चीज़ लिखी होगी कि अब इसमें जो इम्प्रेशन होते हैं वो लास्ट के ही पढ़ने होते हैं, क्योंकि हमें तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, तो हमें तो इतना ही समझ में आता है जो डॉक्टर लिखती है। तो इसकी जो भी कंडीशन है वो
और अभी सब कुछ सही है। तो भगवान जी की कृपा से अभी सब कुछ सही है। और रिव्यू होता है, अब इसका जो रिव्यू है वो कराना है 2 साल में। तो देखो यार, एकदम नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ। हमें पता चल गया, कुछ लोगों को ताउम्र पता नहीं चलता जब तक कि कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ लोग एजड हो जाते हैं, चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, तब भी उनको पता नहीं चलता है जब तक, अगर उनको दिक्कत हुई ही नहीं। कुछ हम लोगों जैसे केस भी होते हैं, जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे इसको निमोनिया हुआ था तो एक्सरे हुआ था, तो उसमें पता चला था, थोड़ा बहुत डॉक्टर को डाउट हुआ था, पर कुछ और हुआ था। पर अगर वो नहीं हुआ होता तो आज की डेट में हमें 5 साल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 5 साल का हो जाएगा 7 जुलाई को, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ना मेरी ना नेक की ऐसा हो गई है, मैं खुद ही स्ट्रेस में रहती हूँ ऐसा। यार ऐसा लग रहा है गई नस। हाँ, तो हमें खुद पता नहीं चलता, तो हमें शायद इस चीज़ का कभी स्ट्रेस आता ही नहीं, ना कुछ आता। डॉक्टर ने बोला आप स्ट्रेस मत लो, और बस ये है कि 2 साल में करा लेना। बीच में अगर कभी भी देखो यार, आपके बच्चे को फेंटिंग हो रही है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, जो भी हार्ट ढंग से पंप नहीं करता है तो आपको ब्रेथलेसनेस होती है, फेंटिंग हो रही है, या कोई पेन बता रहा है बच्चे को, तो फिर आपको तभी की तभी दिखाना है। तो ये था। और ये जो चीज़ जब भी हम कराने जाते हैं ना, मैं को जब पता चलता है कि हाँ हम ये कराने जा रहे हैं, तब से लेके जब तक डॉक्टर आखिरी इम्प्रेशन नहीं दे देती, तो डॉक्टर आधे घंटे लेट आई थी, तब तक ना अंदर कुछ चलता रहता बॉडी का। तो आपको डर लगता है, तो छोटा सा बच्चा है, एंड अभी उसको रिसेंट एक इन्फेक्शन भी हुआ था। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो इन्फेक्शन बाय माउथ ही फ्लो करता है, एंड वो आपको दिक्कत कर जाता है। तो मेरे को वही लग रहा था कि अभी इसको काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, कल भी जाना है इसको RCT का जो हाफ प्रोसीजर है वो कराना है। तो यार वही मैं ना बैठी, अब जाके इसको चेंज किया है। एक जगह कड़ी के पकौड़े बनाए, चावल चढ़ाए हैं, और अपने लिए मैंने चाय बनाई, फिर मैंने इनके लिए राजा बनाए। मतलब मैं आते ही खड़ी रही, बट मेरे को सिर्फ ये लग रहा था कि चलो यार ऐसे तो सब वो है, सही है। तो एक क्लियरेंस चाहिए थी, तो डॉक्टर की क्लियरेंस हमें मिल गई है जाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। और अगर आपके घर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो, एंड यू नो कि वो शायद थोड़ी रिस्की प्लेस हो सकती है, ये बेस्ट टाइम है कि इसका जो स्कैन है वो भी हो जाए, क्योंकि इसकी डेंटल प्रॉब्लम भी चल रही है। एंड सेकेंडली, अगर हमें ट्रैवल करना है और 2 साल में आप बीच में हो सकता है, मैं वैष्णो देवी भी सोच रही हूँ, तो मैं वैष्णो देवी भी जाऊँ, और शायद मैं पहाड़ों का भी कुछ सोचूं कि हाँ यार आने वाले टाइम में हम शिमला वगैरह भी चले जाएं, है ना, कहीं मसूरी चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं। तो अभी 2 साल के लिए थोड़ी सी मुझे उन्होंने बोला कि आप दोस्त मत करो, परेशान मत हो, बट थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे कभी मेरी मम्मी ने बोला कि अब कभी भी तुम लोग ऐसी जगह पे जाते हो, क्योंकि मेरी मम्मी ने ही मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ को रिमाइंड कराया था कि डुगू के लिए इन्हेलर पंप नहीं, वो जो विक्स की आती है ना, उससे थोड़ा सा आपको, मेरी मम्मी को है ये प्रॉब्लम, मतलब ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मम्मी को थोड़ी ब्रीथिंग इश्यूज़ है, तो वो यूज़ करती है विक्स, तो उनको थोड़ी सी सांस आता है। और वही कह रही थी कि अगर ऐसा कुछ है तो एक वो रख के ले जाना। और मेरा हमेशा उनसे एक सवाल रहता है, मैं जितनी बार भी उनके पास गई हूँ, 4 बार गई हूँ, तो मैंने उनसे पूछा है कि मैम क्या ये सोनोग्राफी में डिटेक्ट होता है? तो सोनोग्राफी में ये वाला, क्योंकि जब डुगू को निकला भी था तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि क्या सोनोग्राफी में पता नहीं चला, तो सोनोग्राफी में नहीं पता चलता है ये अगर कोई बहुत मेजर डिफेक्ट है चैम्बर से रिलेटेड या कोई भी, वो पता चल जाता है, बट ये सब चीज़ें नहीं पता चलती है। तो अभी तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई है। इश्यूज़ जो ऐसे हार्ट इश्यूज़ हैं जो बर्थ के वो होते हैं, वो डिटेक्ट हो पाए। तो ऑब्वियसली हमने सारे स्कैन कराए थे, सब कुछ एंटी स्कैन से लेके सब कुछ कराया। एक भी स्कैन मैंने ना जिया के टाइम पे मिस किया, ना डुगू के टाइम पे मिस किया। डुगू के टाइम पे मेरी हेल्थ वगैरह भी सब सही थी, थायराइड, शुगर, कुछ डायबिटीज़ कुछ नहीं थी। जिया के टाइम पे भी मुझे थायराइड, डायबिटीज़ कुछ नहीं थी।
लाइक मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी, बस डुगू के टाइम पे पानी ख़त्म हो गया था, पर पानी से हार्ट का कोई रिलेशन नहीं होता। पानी मेरा एंडिंग में ख़त्म हुआ था जब मैंने कुछ दवाई दी थी मुझे। एंड जिया की प्रेगनेंसी में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तब भी वो प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी प्रेगनेंसी थी। वो एकदम लाइक ऑल ओके लास्ट तक ऑल ओके एंड अ वेरी हेल्दी बच्चा 4 kg का। तो वो डिपेंड करता है यार, पता नहीं, अब जो होना होता है वो हो जाता है। बट अब लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो एज अ मदर एज अ फादर हम लोगों को कैसे उस चीज़ों को डील करना है वो अब है। जो हो गया वो हो गया है ना। अब मैं उस चीज़ को 5 साल पहले जाकर चेंज नहीं कर सकती और कोई भी नहीं चेंज कर सकता। तो जो हो गया है वो हो गया है, जो होना है उसको सुधारना है आगे। और उन्होंने कहा इसको खेलने दो, कूदने दो, कोई रिस्ट्रिक्शंस मत लगाना, बस हैवी चीज़ें ना उठाए। बाकी खेले कूदे भागे दौड़े सब कर सकता है ये, कोई रिस्ट्रिक्शन की वो ज़रूरत नहीं है। और बच्चे को फ्री छोड़ो, खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वेट कर रहता है कि इससे बस वेट नहीं उठाना है। और ऑब्वियसली डेंटल केयर जो कि बहुत बड़ा फेलियर हम लोगों के साइड से ही रहा है। एंड हो गया अब जो होना था, बट कल RCT होगी। आज RCT के लिए ही वो डर रहा था। तो चलो यार मैं करूँगी अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय।